सो हाय, दिस इज़ प्रियंका कालिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्राइस राइज के बारे में बात करूंगी। कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टाइम पर होते रहे हैं। तो आखिर क्यों होते हैं प्राइस इंक्रीज़, है ना? इसके पीछे का जो लॉजिक है हमको वो समझना पड़ेगा। जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं कि प्राइस राइज हो गया। बट प्राइस राइज का क्या कारण है, इसका क्या मतलब बनता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी कमोडिटी का प्राइस तब राइज होता है जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ना? जब भी मार्केट में कोई सामान कम हो जाता है तब उसका प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस किसी भी चीज़ का बढ़ाना, इसका मतलब वो प्राइस बढ़ाना एक तरह का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म उस कमी को मैनेज करने के लिए, अगर किसी चीज़ की कमी पड़ गई है कहीं पूरे सोसाइटी में, किसी भी कमोडिटी की, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, छोटी सी चीज़ लेते हैं। जैसे कभी टमाटर के प्राइस बढ़ गए तो हम टमाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो टमाटर का प्राइस क्यों बढ़ा? बिकॉज टमाटर कम है ना? तो जब चीज़ कम है तो प्राइस बढ़ाना एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे जो चीज़ कम है उसका उपयोग कम मात्रा में हो, ताकि वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए, ताकि थोड़े लंबे समय के लिए, जब तक दूसरा उत्पादन नहीं होता है, दूसरी फसल नहीं आती है, तब तक वो कम क्वांटिटी है तो हर किसी को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बराबर मिलती रहे, इससे पहले कि पूरा ख़त्म हो जाए और कुछ भी ना मिले। इसलिए उसका प्राइस बढ़ाया जाता है ताकि लोग एडजस्ट करें कि ज़्यादा नहीं, कम यूज़ करें, क्योंकि अभी कम है। क्योंकि अभी कम है तो अभी कम यूज़ करें, और जब ज़्यादा होगा तब ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उस चीज़ की जो है यूज़ को कम मॉडरेट करने के लिए प्राइस बढ़ाया जाता है। तो ये प्राइस बढ़ाना इज़ अ सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, अ वेरी वंडरफुल मैकेनिज्म, कि कमी को कैसे पूरा करें, है ना? क्योंकि अगर अगर किसी भी कमोडिटी अगर कम है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, फिर भी अगर उसके प्राइस को नहीं बढ़ाया गया, उतना ही रखा गया, तो ऑब्वियसली उसी मात्रा में लोग यूज़ करते रहेंगे और एकदम से ख़त्म हो जाएगी, फिर बिल्कुल मिलेगी नहीं। फिर प्राइस राइज का तो सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि फिर वो मिलेगी नहीं। तो इससे पहले कि वो चीज़ ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से, उसके प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। प्राइस राइज करना एक तरह का मैकेनिज्म है कि मॉडरेशन में किसी भी चीज़ का यूज़ हो, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसका एक्सेसिव यूज़, और कहना चाहिए कि मिसयूज़ शुरू हो जाता है। तो प्राइस राइज इज़ जस्ट अ मैकेनिज्म कि मॉडरेशन में यूज़ करें ताकि बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ताकि जब फिर से अवेलेबिलिटी आए तो फिर यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस बढ़ाना कोई गलत चीज़ नहीं है। और एक चीज़ समझिए, जो मनी सिस्टम है ना, इसी वजह से ये जो है ना, ये फॉल्ट जो हमें दिखता है प्राइस राइज, ये मनी सिस्टम की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है। आप इमेजिन करिए कि बार्टर सिस्टम इमेजिन करिए, सपोज बार्टर सिस्टम है। हम्म अब बार्टर सिस्टम में तो पैसा था ही नहीं। तो ऑब्वियसली एक छोटे लेवल पे उत्पादन होता था, छोटे लेवल पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी, लोग आपस में एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब सपोज छोटे लेवल पे हैं, टमाटर के उत्पाद कम हुआ, या टमाटर खराब हो गए, कुछ ऐसी बरसात हुई कि पूरे टमाटर खराब हो गए, बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो जो पहले ज़्यादा सबको मिल रहा था, कम कम मिलेगा, तो कम कम यूज़ करेंगे लोग, पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मनी सिस्टम होने की वजह से सबका फोकस पैसे की तरफ है। हर किसी को लगता है मेरा पैसा बचना चाहिए, मेरा पैसा बचना चाहिए। अब नो मैटर कि कमोडिटी है कि नहीं, सामान है कि नहीं, सामान पे फोकस नहीं है, तो पैसा बचना चाहिए, ये फोकस है। तो सामान ही नहीं है तो पैसे का भी क्या करोगे, है कि नहीं? तो ये जो है ना, तो प्राइस राइज सिर्फ इसलिए होता है। अगर बाटा सिस्टम आ जाए तो और सामान कम हो, तो फिर आप क्या किस चीज़ का दोष दोगे? फिर क्या कहोगे? उत्पादन कम है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल वॉर्स, कोई भी नेचुरल चीज़ें जो ऑटोमेटिक आ रही हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी ये चीज़ें आए, बजाय जो किसी को भी दोष देने के, क्योंकि दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको बस उस परिस्थिति से कोप अप करना है, इस तरह से कोप अप करना है, इस तरह से कोप अप करना है कि उस परिस्थिति में रहते हुए भी बिना बिखरे, बिना टूटे उस परिस्थिति से निकलना है, क्रॉस करना है। बिकॉज फिर अच्छी कंडीशंस आएंगी तो हमें उस परिस्थिति को कंट्रोल कर, उसमें संभलते हुए निकल के फिर से
प्रिपेयर्ड रहना है फिर से अच्छे समय के लिए। तो उस परिस्थिति से कोप अप करने के लिए अभी हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कितने सारी कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, इंटरनल वॉर्स, इंटरनेशनल वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारा चल रहा है। और जब ये और एक्सेसिव बढ़ेगा तो प्राइसेस जो चीज़ें हमारी बाहर से देशों से आती थी उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और जब उनका प्राइसेस बढ़ेगा तो फिर हमारे अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कुछ चीज़ें किसी के भी हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी अगर बाउंड्रीज पे अगर ट्रांजैक्शन ही बंद हो जाएंगे, या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सब टूट जाएगा तो क्या करेंगे? तो सिर्फ यहाँ पर जो है ना, दोष देने का जो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है ना कि दोष देते रहो, ये इसका कोई फायदा ही नहीं है। हमें सिर्फ दोष देने से कोई मतलब, दोष देने से क्या होगा? क्या हमारा पेट भर जाएगा? ये दोष देने से क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। हमें रेडी रहना है अपने आप में, अपने आप में। अब जब इतनी इतनी सारी वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज लड़ रही हैं और दो चार शामिल हो जाएंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेगी कोई भी सरकार? कोई भी सरकार हो, कोई कोप अप नहीं कर सकते इस चीज़ों से। इसलिए इस चीज़ों से हमको खुद कोप अप करना है। इसलिए हमें एक्चुअली पहले हमारा देश ऐसा ही था, पहले हमारा देश ऐसा ही था, इंटरडिपेंडेंट। लेकिन क्या हुआ, समय 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 पर फॉरेन एलिमेंट्स आए और इंटर कॉर्डियल रिलेशनशिप्स, बहुत सारे इंटर कंट्री बिजनेसेस शुरू हुए, बिकॉज बिकॉज हमारा देश बहुत ही परिपूर्ण अपने आप में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ सफिशिएंट था। तो इसीलिए तो विदेशी सब उन कई सारे लोग आते रहे समय समय पर। तो वो चाहते थे कि हम हमसे नो एक तरह का रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें ताकि हमसे फ़ायदा ले सकें, हमसे फ़ायदा ले सकें। और ये फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने हमको ही कहीं ना कहीं अपने पे इंटरडिपेंडेंट कर लिया, है ना? क्योंकि हम लोग जो पहले सेल्फ सफिशिएंट थे, इंटरडिपेंडेंट हम लोग किसी पर डिपेंडेंट थे ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये ऐसी जो इंटर कॉर्डियल रिलेशनशिप्स इस नाम से जो जो चीज़ें है ना, कि आपसी कंट्रीज आपस में बना के रखो, इस वजह से हम लोग सब डिपेंड हो गए। अब हमें लगता है कि हम तो जी नहीं सकते। जबकि जो पहले के जो सिस्टम्स है, जो स्मॉल विलेज सिस्टम्स, दे वर सो सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ये सिस्टम्स टूटते गए और इतने बड़े बड़े सिस्टम्स आ गए, बड़े लार्ज सिस्टम्स जो अब इतने बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, इतनी बुरी तरह से कोई भी तरह का सुख इंसान को दे नहीं पा रहे हैं। और अब टूट रहे हैं, टूटेंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आने वाले समय में लॉन्ग चैनल्स टूट जाएंगे। इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन और वो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स का चल रहा है, गुड्स का चल रहा है, वो भी टूट जाएगा। जो बहुत ही एसेंशियल कम्युनिटी सिर्फ उनका ही रहेगा, सब ये टूटेगा। अब देखिए दिख भी रहा है, ये दिख भी रहा है, इतनी सारी कंट्रीज वॉर पे हैं। तो हम लोगों को ना ये जो है ना कि प्राइस बढ़ गए, हमारा पैसा खत्म हो रहा है। भाई पैसा वैसा नहीं, इंटरडिपेंडेंट हो जाइए। हम लोग पहले थे, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल। एंड वो पहले पॉसिबल था, हमने खुद, है ना, फॉरेन एलिमेंट्स समय समय पे आते रहे और हमारे जो है ना इंटरडिपेंडेंसी को ब्रेक कर दिया। अब हमें वापस उस इंटरडिपेंडेंसी में आना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी जैसे कि जब सिखाया जाता है ना कि बुरे समय में या बुरे समय में कम में रहना सीखो, वो इसलिए नहीं सिखाया जाता कि आपको हमेशा बुरे ही रहना है ना, बुरे हाल में ही रहना है। वो इसलिए सिखाया जाता है कि बुरे हाल में आप ब्रेक ना हो, बुरे हाल में भी आप सही सलामत बचे रहो, ताकि जब सही अच्छा समय आए तो आप इंजॉय कर सको। आप बुरे समय में अगर टूट ही जाओगे तो जब अच्छा समय आएगा तो इंजॉय करने के लिए नहीं बचोगे ना भाई। इसलिए इसलिए ये एक जो होता है ना मैकेनिज्म, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो देखो भाई, ज़्यादा होगा कोई भी पैसा पावर कुछ भी तो फिर मुश्किल नहीं जीना, तब तो किसी को नहीं सिखाना पड़ा कैसे रहना। जब कम होगा वही तो डिफिकल्ट टाइम्स है, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, हर इंसान अगर बुरे समय के लिए प्रिपेयर्ड है तो अच्छे समय में तो आराम से ही रहेगा ना। तो ये वही बात है कि आपको इंटरडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा ताकि बुरे समय में टूट ना जाए, और जब वापस अच्छा समय आएगा तो वापस वापस हम वैसे ही फिर से ग्रोथ करेंगे। इसलिए, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, पहले हम लोग वैसे ही रहते थे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, चैनल्स ब्रेक हुए, अभी हम लोग टोटल मनी सिस्टम में चले गए, तो हमारा पूरा फोकस मनी रहता है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा अनाज ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, पर मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म ना हो। ये यही हम सोचते रहते हैं, जबकि ये
पैसे का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें सामान नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सामान चाहिए। तो अब हमको सामान पे आना पड़ेगा। इसलिए मनी, अपने जो माइंड का फोकस मनी से हटा के कमोडिटीज़ पे लाइए। और पैसे का सिस्टम भी जब ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो इतना इम्पोर्टेंट पैसा जो आपने रखा हुआ है अकाउंट्स में, वो फालतू वेस्ट, वो बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। तो इसीलिए उस पैसे को या तो आप जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करिए दूसरी चीज़ों में, खाने में, पानी में, है ना, जो जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअली यूज़फुल है, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि आने वाले समय में प्राइस राइज, चैनल ब्रेक, कई सारी चीज़ें आने वाली, तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। अब जो बहुत ही हाई लेवल जिनके अपने खुद के फार्म हाउसेस हैं, उन वो तो है ही रेडी, उनके पास तो है ही। उनको तो एक जगह प्रॉब्लम आएगी, दे विल फ्लाइट टू देयर फार्म हाउसेस। बाकी लोग क्या करेंगे? तो आप भी कर सकते हैं। पहले होता था, अभी आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय म्यूचुअल कोऑपरेशन के। म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही जीवन चलेगा, ठीक है ना? म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही जीवन चलेगा। इसलिए रेडी होइए। ये डराना नहीं है, ये बताना है, ये अलर्ट करना है आपको कि आप टूटे नहीं। ये आपको संभालना और समझाना कि संभल के रहें, संभल के रहें। आपको संभालना कि कुछ समय के लिए संभल के रहें। फिर हम फिर से फ्लरिश करेंगे, फिर से फ्लरिश करेंगे समय आने पे। तो अभी के लिए थोड़ा सा समझें, समझें। ये डराना नहीं है, ये बचाना है। ये वीडियो डराना नहीं है, ये आपको बचाने के लिए है। थैंक यू।